स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैं आपके सामने चैप्टर 2 बुक 1 होम साइंस क्लास 12th का चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू और केस स्टडी के बारे में बात करूंगा। तो लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड केस स्टडी। चैप्टर का नाम है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द 4 वेज बाय विच हेल्थ प्रॉब्लम्स या इलनेस कैन अफेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हेल्थ प्रॉब्लम, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम या इलनेस इफेक्ट करती हैं। क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे। एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट जो पेशेंट्स को उनकी डाइट के बारे में बताता है, वो किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। क्वेश्चन 3, राइट टू मेन रोल्स ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के 2 मेन रोल बताने हैं। क्वेश्चन 4, नेम अ फ्यू एंटी ऑक्सीडेंट्स दैट रिजल्ट इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। डिजीज को रोकने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम बताइए। एंटीऑक्सीडेंट्स के नेम हैं बेटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ई, विटामिन सी एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिससे हम डिजीज को रोक सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिफाइन न्यूट्राक्यूटिकल्स, मेडिकल फूड्स एंड फाइटोकेमिकल्स। ये कुछ डेफिनेशन है 3। क्वेश्चन 6 है, लिस्ट 4 मेजर वेज, 4 ऐसे बड़े बड़े तरीके बताइए बाय विच अ डाइट कैन बी मॉडिफाइड, कि हम किसी भी पर्सन की या किसी भी पेशेंट की डाइट को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट के 4 एग्जांपल्स देने हैं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं। उसमें है कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप, मिल्क, बटर मिल्क एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी और भी दूंगी। व्हाट इज अ सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट ओल्ड पेशेंट को दी जाती है। क्वेश्चन 9, व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज गिवन इन ओल्ड एज व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन च्यूइंग, नो प्रॉब्लम इन च्यूइंग। कहता है किस तरह की डाइट दी जाती है ओल्ड पीपल को, ओल्ड एज पर्सन को, जब उसको प्रॉब्लम चबाने में होती है, नो प्रॉब्लम इन च्यूइंग, चबाने में प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों सिचुएशन में उनको कौन सी डाइट दी जाती है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 12, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में क्या डिफरेंस है। एक्यूट डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, क्रॉनिक डिजीज लाइफ लॉन्ग होती हैं। एक्यूट डिजीज सडन अचानक आती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्रॉनिक डिजीज स्लो एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे आती हैं। एक्यूट डिजीज का तीसरा पॉइंट है, मे और मे नॉट रिक्वायर डाइटरी चेंज। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो डॉक्टर के एडवाइस से। और क्रॉनिक डिजीज में रिक्वायर परमानेंट डाइटरी चेंजेस आपको करने पड़ते हैं परमानेंटली। एक्यूट डिजीज का नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट फैटल, इतनी खतरनाक नहीं होती, और ये मे बी फैटल, ये खतरनाक होती हैं। एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है कोल्ड, डेंगू फीवर, मलेरिया, और क्रॉनिक डिजीज का एग्जांपल है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो कि काफ़ी भयानक होती हैं, काफ़ी खतरनाक होती हैं, लॉन्ग लाइफ चलती हैं। क्वेश्चन 13, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रावेनस एंड ट्यूब फीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रावेनस और ट्यूब फीडिंग क्या है। ये पेशेंट को दी जाती है ये नसों से, और ये ट्यूब, नाक में ट्यूब लगाकर। क्वेश्चन 14, इन व्हाट वेज इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑल्टर ड्यूरिंग अ डिजीज और इलनेस। अगर किसी को कोई बीमारी या इलनेस हो जाती है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे ऑल्टर किया जाता है, कैसे उसमें बदलाव किया जाता है। क्वेश्चन 15, लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी। वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट थेरेपी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, डाइटिशियन ऐसा क्यों करता है। क्वेश्चन 16, मिस्टर, ये केस स्टडी है। क्वेश्चन 16,
मिस्टर ए हैज गॉन टू अ डाइटिशियन के पास जाता है इन ऑर्डर टू सी काउंसलिंग फॉर वेट लॉस, काउंसलिंग के लिए जाता है कि उसका वेट कम हो जाए। वट कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट फॉर मिस्टर ए, मिस्टर ए के लिए कौन सा न्यूट्रिशनल असेसमेंट उसको डाइटिशियन जो है वो देगा कि उसका वेट, ताकि लॉस जो है वो कम हो जाए, वेट लॉस हो जाए। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन रेगुलर और स्टैंडर्ड डाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रेगुलर और स्टैंडर्ड डाइट जो हम आम रोजाना डेली लाइफ में लेते हैं। क्वेश्चन 18 केस स्टडी है। मिस्टर जैन इज अ मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिस्टर जैन एक मिडिल क्लास के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेइंग विद हिज वाइफ एंड 2 सन्स के साथ पंजाब में रहते हैं। ही हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज्ड विद डिजीज, अभी इनको कुछ बीमारी हुई है। What factor would guide dietary modification for him? कौन से फैक्टर हैं जिनको लेकर डाइटिशियन उनके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन के उनको के बारे में बताएगा। तो डाइटिशियन ये देखेगा कि सबसे पहले उनका कल्चर का क्या है, फिर उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कि बताया गया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर उनका रीजन कि वो किस जगह पे रहते हैं, वहाँ का हवा पानी कैसा है, ये सारी बातें देखकर डाइटिशियन उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बताएगा। क्वेश्चन 19 है, इन द पास्ट 3-4 डिकेड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिछले 30-40 सालों से अ सर्ज हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक ऐसा पैटर्न देखा गया है इन द नंबर ऑफ क्रोनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लोगों में बढ़ गए हैं, काफ़ी खतरनाक बीमारियां लोगों के अंदर घर कर चुकी हैं। इवेल्युएट द पॉसिबल कॉजेज फॉर दिस ट्रेंड, कि 30-40 सालों से ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इसके पीछे पॉसिबल कॉजेज क्या हैं। इसके पीछे पॉसिबल कॉजेज जो हैं पिछले 30-40 साल से जो देखा गया है लाइफस्टाइल में, वो ये कि हाई शुगर फूड लोग लेने लगे हैं, ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए। सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट लोगों की बढ़ गई है, एल्कोहल बहुत ले रहे हैं, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करते। उसके बाद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, इसी वजह से उनके अंदर टेंशन और स्ट्रेस ऐसा बढ़ गया, उनके काम ऑक्यूपेशन इस तरीके से है कि उनकी टेंशन और स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और ये ट्रेंड पिछले 30-40 साल से देखा जा रहा है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या है। क्वेश्चन 21, व्हाट आर फीडिंग रूट्स, फीडिंग रूट एक है इंट्रावेनस और एक है ट्यूब फीडिंग, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो फीडिंग रूट्स क्या है। एमसीक्यू फर्स्ट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर विच मेजरमेंट इज नॉट टेकन ऑफ द पेशेंट, कि अगर हम पेशेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर देखते हैं, एक डॉक्टर देखता है, तो नीचे लिखो में से कौन सा मेजरमेंट नहीं देखा जाता। एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। जब एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स चेक करता है, तो वो नीचे लिखो में से वेस्ट सरकमफ्रेंस देखता है, कमर कितनी बड़ी है, हाइट देखता है कितनी ऊंचाई है, वेट देखता है, लेकिन हेमोग्लोबिन लेवल बीएमआई यानी एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर में नहीं देखता। तो हेमोग्लोबिन लेवल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड, आंवला, ग्योवा एंड लेमन आर रिच इन विच प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। आंवला, ग्योवा और लेमन कौन से प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। ये खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे सिट्रस फ्रूट होते हैं। इसमें थायमिन विटामिन B1 होता है, कैल्सीफेरल विटामिन D, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C और रेटिनल विटामिन A। तो ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इनमें एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट, तो इनमें विटामिन C होता है। क्वेश्चन 3, लो प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब टू किडनी पेशेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किडनी पेशेंट जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनको लो प्रोटीन सप्लीमेंट की बात सजेशन दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल किस इसमें से न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। बायोएक्टिव कंपाउंड, मेडिकल फूड, न्यूट्राक्यूटिकल, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो ऐसे में डॉक्टर किडनी पेशेंट को, या जो उनका कोच होता है या न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो मेडिकल फूड के बारे में उनको पेशेंट को, किडनी पेशेंट को वो करता है, जिनमें लो
प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उनको मेडिकल फूड्स की सलाह दी जाती है। कैरेट्स एंड स्पिनच आर रिच ऑफ विच एंटीऑक्सीडेंट? कैरेट, गाजर और पालक, ये नीचे लिखो में से कौन से एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है? सेरियम, रेटिनॉल, बेटा कैरोटीन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो इन दोनों में बेटा कैरोटीन होता है क्योंकि इनमें विटामिन ए पाया जाता है और ये प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, तो इसलिए कैरेट एंड स्पिनच में बेटा कैरोटीन सबसे ज्यादा रिच होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन 5th MCQ, अ पर्सन इज सैड टू सफर फ्रॉम डायबिटीज। मान लो अगर किसी बंदे को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, तो इफ हिज ब्लड डैश लेवल आर एलिवेटेड बियॉन्ड परमिसिबल लेवल, तो उसका ब्लड डैश कौन सा लेवल एलिवेटेड बियॉन्ड द परमिसिबल लेवल से ज्यादा हो जाएगा? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कैटियोन लेवल, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसका ब्लड में सुक्रोज लेवल परमिसिबल लेवल से ज्यादा हो जाएगा। सुक्रोज मींस मीठा, तो उसके ब्लड में मीठापन ज्यादा होगा। क्वेश्चन 6, विच इज नॉट अ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? नीचे लिखो में से कौन सा क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ये तो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है, तो उसने बोला कौन सा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है? कॉलरा नहीं है, हैजा की बीमारी जो होती है वो लाइफस्टाइल क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन 7, क्लिनिकल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज। क्लिनिकल न्यूट्रिशन को और हम किस नाम से जान सकते हैं? मेडिकल काउंसलिंग, ऑप्शन बी डाइट सपोर्ट, ऑप्शन सी मेडिकल थेरेपी, ऑप्शन डी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। तो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको मेडिकल न्यूट्रिशन की सलाह देता है कि आपको क्या चीज लेनी है पेशेंट को और क्या नहीं लेनी। क्वेश्चन 8 MCQ, इन सम डिजीज, कुछ बीमारियों में न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ बीमारियों में जो न्यूट्रिशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, किस चीज को लेकर? मेडिकल ट्रीटमेंट, जब डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का, तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट देखता है, बी ट्रीटमेंट पूरा देखता है, कॉम्प्लीमेंट उनको कॉम्प्लीमेंट देता है, या ऑल द अबव। तो ऑल द अबव होगा क्योंकि कुछ बीमारियों में न्यूट्रिशन मेडिकल ट्रीटमेंट में डॉक्टर तीनों चीजों को देखता है, मैनेजमेंट को भी, ट्रीटमेंट को भी, कॉम्प्लीमेंट को भी, तो इसलिए ऑल द अबव करेक्ट आंसर है।